This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों को दिसंबर में जो आपकी भर्ती है उनके बारे में बताने वाला हूं। तो टोटल जो है यहाँ पे आप लोगों की 1 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसी है वो आई है। तो कुछ वैकेंसी ऐसी है जो खाली रह जाती है जिन पे आप लोगों को अप्लाई करना है, एंड कुछ वैकेंसी ऐसी है जिनमें आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे जो है आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपकी एज लिमिटेशन की बात करें तो 18 साल से लेकर 50 साल तक के बीच में अगर आपकी एज है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 31 दिसंबर 2025 रहेगी। सबसे पहली जो आपकी भर्ती आई है वो आई है पोस्ट ऑफिस एससीडी की तरफ से। ये 2025-26 का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपकी जो रिक्ति है डाकघर नई रिक्ति है 2025 संगठन डाक विभाग की तरफ से। पोस्ट का नाम यानी आप लोग एज एन स्टाफ आप लोग यहाँ पे काम करोगे। मोड जो है यहाँ पे आपको ऑफलाइन ही अप्लाई करना है। ज़्यादातर जो वैकेंसी आपकी रहती है जो ऑनलाइन रहती है उसमें काफ़ी सारी भीड़ रहती है, क्योंकि ऑनलाइन लोगों को अप्लाई करना होता है तो बहुत ज़्यादा जो है भीड़ रहती है। लेकिन ऑफलाइन में ऐसा नहीं है, इसका जो है बहुत कम लोगों को इस बारे में पता चल पाता है, जिसकी वजह से बहुत कम जो है एप्लीकेशन आते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे चांस बन सकता है। तो यहाँ पे चाहे पुरुष हो चाहे महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपके वेतन की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आप लोगों का वेतन रहेगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है तो उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 56 वर्ष, यानी इन दोनों के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, जीरो है। चाहे आप जनरल से है, ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से, तो सभी के लिए यहाँ पे आप लोगों का जो शुल्क है वो जीरो रहेगा। चयन प्रक्रिया सबसे पहले यहाँ पे आपका कौशल परीक्षण रहेगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। यानी यहाँ पे आपका एग्जाम नहीं है। यहाँ पे आपकी जो स्टाफ में है जैसे ड्राइवर है तो ड्राइवर के लिए आपका जो है ड्राइविंग चेक की जाएगी। अगर आप जो है टाइपिंग ऑपरेटर पे काम करना चाहते हो तो आपकी टाइपिंग चेक होगी। सिर्फ आपका स्किल टेस्ट होगा जिस पे भी आप लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन यहाँ पे आपका जो है ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना काम यहाँ पे आपका रहेगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मिनिमम जो है यहाँ पे सिर्फ 10वीं पास कैंडिडेट जो है चाहिए। उसके बाद आप लोग 12वीं ग्रेजुएट सभी लोग एलिजिबल हैं, तो यहाँ पे 10वीं पास अप्लाई कर सकता है। महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए आपके पास? पासपोर्ट आकार का फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें जो है होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि की अगर हम बात करें तो ये जो है 8 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है 2 जनवरी 2026। अगर हम यहाँ पे आपकी दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये है आपका कृषि विभाग की तरफ से, जहाँ पे आपका जो संगठन है वो वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ में आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पे आपकी जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क, कृषि सहायक, जूनियर रिसर्च सहायक, सब ओवरसियर, लाइब्रेरी सहायक, प्रयोगशाला परिचर, चपरासी और अन्य पद के लिए आप लोगों के लिए वैकेंसी आई है। कुल पद जो है यहाँ पे आपको 197 रहेंगे। मोड यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों अप्लाई यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पे आपका जो वेतन है वो 15,000 से लेकर 1,12,400 के बीच में रहेगा। वो डिपेंड करेगा आप कौन सी वैकेंसी पे, कौन सी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं। न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम आपकी 38 वर्ष रहेगी। अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा और SC/ST वालों के लिए जो है यहाँ पे +5 का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। चयन प्रक्रिया यहाँ पे आपका एग्जाम रहेगा। एग्जाम के बाद यहाँ पे आपका एक इंटरव्यू रहेगा एंड उसके बाद यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपकी शैक्षणिक योग्यता है। जैसे अगर आप लोग चपरासी पे अप्लाई करते हो 10वीं पास चाहिए। अगर आप लोग क्लर्क पे अप्लाई करना चाहते हो तो 12वीं चाहिए। इसी के साथ जो जूनियर रिसर्च फेलो है उसके लिए स्नातक चाहिए। ये सभी के लिए अलग अलग आपकी शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी वही है, आपके पास हस्ताक्षर, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि की बात करें तो ये जो है 10 नवंबर 2025 से स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 दिसंबर 2025 रहेगी। तीसरी जो आपकी भर्ती आई है वो आई है राइट सहायक प्रबंधक 2025। अब यहाँ पे राइट्स की जो फुल फॉर्म है वो रेलवे से है, यानी रेलवे नई भर्ती 2025। संगठन का नाम है रेल इंडिया तकनीकी एवं आर्थिक सेवा। पोस्ट का नाम यहाँ पे सहायक प्रबंधक रहेगा। टोटल जो आपकी वैकेंसी है वो यहाँ पे आपकी 400 रहेगी। ऑनलाइन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपके वेतन की बात करें तो 23,340 से लेके 42,478 के बीच में आप लोगों का वेतन रहेगा। यहाँ पे आयु सीमा जो है 18 से 40 वर्ष रहेगी। बाकी आपका रिलैक्सेशन जो भी है वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। आवेदन शुल्क की बात करें तो अगर आप लोग सामान्य ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये जो है शुल्क देना होगा। अगर आप लोग SC/ST PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको 300 रुपये जो है भुगतान करना पड़ेगा।
चयन प्रक्रिया में यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का रहेगा। यहाँ पे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें इन्होंने कहा है कि आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए, आपके पास उस जिस भी पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो उसका डिप्लोमा होना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथि यहाँ पे 26 नवंबर 2025 है, यानी इससे जो है आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 दिसंबर 2025 रहेगी। नेक्स्ट आपका आता है NHAI भर्ती 2025, यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI। अब यहाँ पे आपके अलग अलग पोस्ट है, जैसे उप प्रबंधक, पुस्तकालय, सूचना सहायक, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, लेखाकार, आशुलिपिक। टोटल यहाँ पे आपके पद 84 रहेंगे। अब होता क्या है कि जितने भी कम वैकेंसी होते हैं उस पर बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो है अप्लाई करके जो है अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मोड यहाँ पे आपका ऑनलाइन रहेगा एंड यहाँ पे आपका जो वेतन है वो 25,500 से लेके 1,77,500 के बीच में रहेगा। आयु सीमा 18 साल से लेकर 30 साल के बीच में अगर आप लोग हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को रिलैक्सेशन SC ST OBC के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे आपकी जो चयन प्रक्रिया रहेगी, यहाँ पे आपका एक एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका जो है स्नातक होना चाहिए, बाकी वो डिपेंड करता है, कुछ आपकी पोस्ट ऐसी है जिसमें मास्टर डिग्री भी मांगी गई है। नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपकी जो महत्वपूर्ण तिथि है ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 15 दिसंबर 2025 रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट भर्ती आती है वो आती है इंटेलिजेंस ब्यूरो MTS, यानी यहाँ पे आपका जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर आप लोग काम कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे आपके 362 पद रहेंगे। ऑनलाइन आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो वेतन है वो 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में रहेगा। न्यूनतम आयु यहाँ पे 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको 25 वर्ष चाहिए। बाकी OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। शैक्षणिक योग्यता कम से कम आप लोग जो है 10वीं पास होनी चाहिए, अगर आप 10वीं पास है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपकी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो 22 नवंबर 2025 से जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 14 दिसंबर 2025 रहेगी। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट भर्ती आती है वो आती है होमगार्ड्स की। अब यहाँ पे आपके जो टोटल पद हैं वो 41,424 रहेंगे। यहाँ पे आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष और महिला दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपका जो बेसिक पे है वो 18,000 है, प्लस यहाँ पे आप लोग को भत्ते मिलते हैं, तो टोटल जो यहाँ पे आपकी ओवरऑल सैलरी रहेगी वो 27,000 प्लस आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी पर मंथ। फिर यहाँ पे आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 30 वर्ष होने चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पे आवेदन जो शुल्क है, अगर आप लोग सामान्य OBC से बिलोंग करते हैं तो 400 रुपये और SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 300 रुपये जो है शुल्क देना होगा। यहाँ पे आपकी जो चयन प्रक्रिया है, सबसे पहले आपका टेस्ट होगा, फिर उसके PST होगा, यानी आपकी जो है भागदौड़ होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद यहाँ पे आपका मेडिकल होगा। शारीरिक परीक्षण की बात करें तो यहाँ पे ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए पुरुष की, महिला की 152, छाती यहाँ पे पुरुष की 78 होना चाहिए। अगर हम दौड़ की बात करें तो 1600 मीटर 6.5 मिनट में और महिला के लिए 5.5 मिनट में 800 मीटर होना चाहिए। पुशअप यहाँ पे 1 मिनट में कम से कम 10 पुशअप और यहाँ पे महिला के लिए लागू नहीं है। लंबी छलांग यहाँ पे इसमें लागू नहीं है, इसमें न्यूनतम 2.5 मीटर की होनी चाहिए। परीक्षा पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, बुद्धि, तर्क क्षमता, इन सभी से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फिर यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता कम से कम जो आप है 10वीं पास होने चाहिए। फिर यहाँ पे आपकी जो महत्वपूर्ण तिथि है वो 18 नवंबर 2025 से इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 17 दिसंबर 2025 रहेगी। तो ये सभी आप लोगों के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आपको जब भी ये वीडियो मिले तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी के जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं।